नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का दूसरा दिन वो दिन था जिसने हर क्रिकेट प्रशंसक के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की जंग नहीं थी, बल्कि जज्बात, जुनून और रणनीति का एक अनूठा संगम था। आइए उस दिन के हर पल को जीवंत करते हैं, जैसे हम उस स्टेडियम में बैठकर ये सब देख रहे हो। सुबह का सत्र, इंग्लैंड की पारी की शुरुआत, भारतीय शेरों का आक्रमण। सुबह का सत्र शुरू होने से पहले लॉर्ड्स की हवा में एक अलग ही तनाव महसूस हो रहा था। इंग्लैंड की दूसरी पारी शुरू होनी थी और भारत के पास पहली पारी में 387 रनों की बराबरी के बाद मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों को पिछले दिन केवल एक ओवर डालने का मौका दिया था और अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी नई गेंद के साथ मैदान में उतरी, आग उगलने को तैयार। जैक क्रॉली और बेन डकेट, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज, ने बेहद सतर्कता के साथ पारी शुरू की। बुमराह की पहली गेंद, जो 140 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आई, क्रॉली के बल्ले के बाहरी किनारे को छूते हुए निकली। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों की सांसें मानो थम सी गईं, लेकिन गेंद स्लिप में नहीं गई। सबने राहत की सांस ली। सिराज ने दूसरे छोर से गेंदबाजी शुरू की और तुरंत ही अपनी स्विंग का जादू दिखाना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में सिराज ने क्रॉली को लगातार परेशान किया और एक गेंद, जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, ने क्रॉली का बाहरी किनारा लिया। सब्स्टिट्यूट फील्डर साई सुदर्शन ने बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार कैच लपका। स्कोरबोर्ड पर इंग्लैंड 4/1 और भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ गई, मानो दिवाली मन रही हो। जो रूट, जो पिछले टेस्ट में शतक जड़ चुके थे, क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बुमराह की एक इन स्विंगर ने रूट को काफी परेशान किया और वो लगभग LBW हो गए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। सुबह के सत्र में भारत ने दबाव बनाए रखा और सिराज ने एक और विकेट चटकाया जब उन्होंने ओली पॉप को आउट किया। पोप ने एक ढीली गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में KL राहुल के हाथों में समा गई। इंग्लैंड 98/4 पर सिमट गया था और लॉर्ड्स में भारतीय प्रशंसकों की तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो हर विकेट के साथ और तेज होती जा रही थी। दोपहर का सत्र, रूट और स्टोक्स का जवाबी हमला, पलटवार की कोशिश। लंच के बाद इंग्लैंड ने जो रूट और बेन स्टोक्स की जोड़ी के साथ वापसी की कोशिश की। रूट, जो हमेशा से लॉर्ड्स में शानदार प्रदर्शन करते हैं, ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों पर सावधानी बरती और कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, मानो कह रहे हो, अभी खेल बाकी है मेरे दोस्त। स्टोक्स ने भी आक्रामक रुख अपनाया और जडेजा की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिससे भारतीय खेमे में थोड़ी खामोशी छा गई। दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी की, जिसने इंग्लैंड को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें इस टेस्ट में गेंदबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला था, ने कमाल दिखाया। उनकी एक गेंद, जो लेग स्टंप पर थी, ने रूट को स्वीप खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद नीचे रही और रूट के बल्ले को छूते हुए स्टंप्स पर जा लगी। रूट 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय प्रशंसकों ने एक बार फिर जोश में तालियां बजाईं। यस, ये हुई ना बात। इसके बाद जेमी स्मिथ ने स्टोक्स का साथ दिया। स्मिथ, जो इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए लगातार रन बना रहे थे, ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, जिनमें उनकी आत्मविश्वास और फॉर्म झलक रही थी। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने फिर से कमाल दिखाया। उनकी एक गेंद, जो पिच पर टर्न नहीं हुई, ने स्मिथ को पूरी तरह से चकमा दिया। स्मिथ ने टर्न की उम्मीद में बल्ला अटकाया, लेकिन गेंद सीधे ऑफ स्टंप को ले उड़ी। इंग्लैंड अब 164/6 पर था और भारत पूरी तरह से हावी था, मानो शिकार को जाल में फंसा लिया हो। चाय के बाद इंग्लैंड की पारी समेटने की कोशिश, भारतीय स्पिन का जादू। चाय के बाद भारत ने इंग्लैंड की पारी को जल्दी समेटने की रणनीति बनाई। बेन स्टोक्स अब भी क्रीज पर थे और वो इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया। स्टोक्स, जो 33 रन बनाकर खेल रहे थे, ने एक गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड के किनारे से टकराई और स्लिप में गई। ये एक शानदार गेंद थी और स्टोक्स को पवेलियन की राह पकड़नी पड़ी, जिससे इंग्लैंड की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। अब इंग्लैंड की पारी पूरी तरह से बिखर रही थी। बुमराह ने क्रिस वोक्स को 10 रनों पर LBW आउट किया और फिर ब्राइडन कार्स को केवल 1 रन पर आउट कर दिया। इंग्लैंड की पारी अब 192 रनों पर सिमट गई, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट, बुमराह ने 3 और सिराज ने 2 विकेट लिए। भारत को जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य मिला था, जो लॉर्ड्स के इतिहास में एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव लक्ष्य था। भारतीय खेमे में खुशी और जीत की उम्मीद झलक रही थी। भारत की दूसरी पारी, चुनौती की शुरुआत, तूफान से पहले की शांति। चौथे दिन के आखिरी सत्र में भारत ने अपनी दूसरी पारी शुरू की। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर में कहर बरपाया। उनकी एक तेज बाउंसर ने जायसवाल को परेशान किया और गेंद हवा में उछलकर विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों में चली गई। जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए और भारत का स्कोर 0/1 था। ये एक ऐसा झटका था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। KL राहुल और करुण नायर ने पारी को संभालने की कोशिश की। राहुल ने अपनी शानदार तकनीक का प्रदर्शन किया और क्रिस वोक्स की गेंदों पर कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए, जो उनकी क्लास दिखा रहे थे।
नायर ने भी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और एक शानदार बाउंड्री लगाई, लेकिन ब्राइडन कार्स ने नायर को 14 रनों पर आउट कर दिया जब उनकी गेंद ने नायर के बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में गया। भारत अब 40-2 पर था और तनाव बढ़ता जा रहा था। शुभमन गिल, जो इस सीरीज में शानदार फॉर्म में थे, क्रीज पर आए, लेकिन दिन का सबसे बड़ा झटका तब आया जब बेन स्टोक्स ने आखिरी ओवर में आकाशदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया। आकाश, जो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, स्टोक्स की एक शानदार गेंद का शिकार बने जिसने भारतीय प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। भारत का स्कोर दिन के अंत में 58-4 था, जिसमें केएल राहुल 33 रन बनाकर नाबाद थे और सारी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थीं। दिन का अंतः रोमांच का चरम माइनस अब आगे क्या। दिन का खेल खत्म होने पर लॉर्ड्स में माहौल तनावपूर्ण था। भारत को जीत के लिए 135 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास केवल 6 विकेट शेष थे। इंग्लैंड के गेंदबाज, खासकर स्टोक्स और आर्चर, पूरी तरह से जोश में थे और जीत के लिए बेताब थे। दूसरी ओर केएल राहुल और रविचंद्रन जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भारत की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थे। यह दिन क्रिकेट के हर रंग को सामने लाया, तेज गेंदबाजी का रोमांच, स्पिन का जादू और बल्लेबाजों की जुझारू पारी। भारतीय प्रशंसकों के लिए ये एक रोलर कोस्टर की सवारी थी, जहां हर गेंद के साथ उम्मीद और निराशा का मिश्रण था। इंग्लैंड के प्रशंसक भी स्टोक्स की कप्तानी और उनकी टीम की जुझारू भावना से उत्साहित थे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, टीम इंडिया इस चुनौती को पार कर पाएगी और सीरीज को बराबर कर लेगी, या इंग्लैंड अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगा? अपना जवाब कमेंट करके जरूर दें।